स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। काशीपुर के रहने वाले दीपक बाली आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दीपक बाली को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। तो दीपक बाली रियल एस्टेट कारोबारी हैं। कहा जा रहा है कि बाली के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अब पार्टी को 2022 के चुनाव में मजबूती मिलेगी। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं धारचूला और जौलजीबी का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 3 दिन के लिए खोला जाएगा। दरअसल नेपाल के नागरिक जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी पेंशन लेने के लिए यह पुल खोला जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद रखा गया था, जिसे अब नेपाल सरकार के अनुरोध पर खोला जा रहा है। रामनगर के कॉर्बेट से लगते क्षेत्र में अक्सर सांप आबादी वाले इलाकों में निकलते रहते हैं। कई बार लोग खुद को सांपों से बचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। ऐसे में वन विभाग सांपों को सुरक्षा देने के लिए वन कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहा है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग में सांपों के संरक्षण और वन कर्मियों को इन्हें पकड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वन कर्मियों को सांपों की अलग अलग प्रजाति की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें कैसे पकड़ा जाना है, ये भी सिखाया जा रहा है। ये राउंड करके यहाँ पे भी आ सकता है। बाजपुर में शुगर मिल के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की 14 मांगे हैं, जिन्हें लेकर वो 1 नवंबर से बड़ी हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांगे उठाते जा रहे हैं, मगर इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो शुगर मिल के कर्मचारी रिक्त पदों पर फिटमेंट प्रक्रिया शुरू करने, साल 2018 से 2019 की बकाया छुट्टियों का भुगतान करने, साल के बकाया ओवरटाइम का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। पूरी हो, मजदूर उद्वेलित हो। ऋषिकेश के उमरोली गांव में 73 साल बाद सड़क पहुंची है। दरअसल आजादी के बाद से ही गांव में सड़क नहीं थी। लोग पथरीले रास्तों से गांव तक पहुंचते थे, मगर अब ग्रामीण खुश हैं कि उनके गांव तक सड़क पहुंच रही है। मुआवजा भी मिलेगा, उसका पक्का भी लगेगा। तो 73 साल के लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों को सड़क मिलने जा रही है। पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। उमरोली गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है। और जब रोड वहीं त्योहार को लेकर कोटद्वार में एसएसपी ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों से कहा गया कि त्योहार पर कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने कारोबारियों से सुझाव भी मांगे। पुलिस की तरफ से आदेश है कि इस बार भीड़-भाड़ वाली जगह पर पटाखों की दुकानें नहीं लगेंगी। इसके लिए अलग से खुली जगह चिन्हित की जाएगी, जहां पर व्यापारी दुकानें लगाकर पटाखे या आतिशबाजी बेच पाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में कई बड़े मंदिर और शक्तिपीठ हैं, जिनकी देश भर में मान्यता है। इन्हीं में से एक अनोखा मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। मां विंध्यवासिनी वानड़ी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अलग महत्व रखता है। इस मंदिर को दिए वाली देवी के रूप से भी जाना जाता है। मुराद पूरी होने के बाद भक्त मंदिर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि पर विशेष पूजा का आयोजन वानड़ी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं भक्त, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी हुई मुराद जरूर पूरी होती है और मुराद पूरी होने पर अखंड ज्योत जलाने आते हैं भक्त। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।